यहाँ पर जो अगर हम बात करें मेडिकल टेस्ट की तो वन बाय वन यहाँ पर 9 स्टेप पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह आता है क्या इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट होती? यस, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। आपका एक सिंपल ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपका एक ब्लड लिया जाएगा, उसी से आपकी ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसी के साथ आपको ये कंप्लीट जो टेस्ट प्रोसीजर है वो विमेन कैंडिडेट द्वारा ही किया जाएगा। X का आपका बेटर राइज माना जाएगा। जो मेडिकल एग्जामिनर है उसको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो आपको री मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप मेडिकल में जाकर इन चीजों को समझेंगे तो वहां पर आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा कि आपके हाथों को स्ट्रेट रखा जाएगा। अगर आपका एंगल तिरछा ज्यादा जा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपका स्ट्रेट ज्यादा रह रहा है तो भी प्रॉब्लम है। HIV, हेपेटाइटिस जो भी मैंने डिटेल से बताया, अगर आपके इनमें से कोई भी बीमारी पाई गई तो आप इसमें अयोग्य घोषित किए जाएंगे। और स्पेशली जो है आपके राइट हैंड में जो है टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके जो शोल्डर्स है उस शोल्डर्स की पोजीशन देखी जाती है। अगर आपकी वजाइना में कोई भी इंफेक्शन है, वजाइना के अंदर कोई जो है इंफेक्शन में जिसमें सर्वाइवल डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा होता है मेडिकल टेस्ट के टाइम आपके पीरियड्स आए हुए हैं तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको पूरा जो टीम रहती है वहां पे वो कंप्लीटली वो स्टाफ आपको कॉपरेट करता है। ये वक्त है बदल जाएगा, तू रख हौसला, तेरा भी दिन आएगा, हर कोशिश तेरी जीत के कदम है क्योंकि तेरी मेहनत में दम है। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पर। और आज का ये सेशन बहुत खास रहने वाला है। जो भी अभ्यर्थी SSC GD की मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो विमेन कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल टेस्ट से घबरा रही हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि हम बेसिक से डिटेल से एनालाइज करने वाले हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में, ताकि आपका डर दूर हो सके और आप अच्छा मेडिकल में परफॉर्म कर पाए। तो बिल्कुल सेशन को लास्ट तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आपने 6 महीने मेहनत की है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल जो टेस्ट प्रोसीजर है बहुत सिंप्लीफिकेशन से हम समझेंगे और यहाँ पर कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स है जिसको हम दूर करके जो है हमारा सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर जो अगर हम बात करें मेडिकल टेस्ट की तो वन बाय वन यहाँ पर 9 स्टेप पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आपका एक्सरे, उसी के साथ आपका वेट, बीपी और आपका पल्स रेट चेक, आई एग्जामिनेशन, डेंटल एग्जामिनेशन, नोज एग्जामिनेशन, ईयर एग्जामिनेशन, उसी के साथ कंप्लीट बॉडी एग्जामिनेशन किस प्रकार से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको लेकर जो है विमेन कैंडिडेट्स के मन में जो है बहुत सारी सवाल चलते हैं, उलझने चलती है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप कमेंट करके हमारे डाउट्स जो है आपके डाउट्स हमारे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम जानते हैं यूरिन टेस्ट। अब देखिए, यूरिन टेस्ट एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है क्या इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट होती? यस, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल प्रोसेस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके एक यूरिन सैंपल से जो है आपका UTI इंफेक्शन चेक किया जाएगा, आपकी डायबिटिक चेक की जाएगी, आपकी कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे रिलेटेड जो है आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। जो कि यहाँ पर अगर आपको बात करें तो एक लिस्ट आप अभी से शुरू कर दे, 3 से 4 लीटर पानी पीना दिन में, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पर जो है आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप यहाँ पर मेडिकल क्लियर कर पाएंगे सबसे पहले स्टेप में। और दूसरी चीज ये है कि आप ज्यादा पानी भी इंटेक ना करें, क्योंकि घबराहट में जो है अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना आपकी बॉडी कहे उतना ही आपको पानी पीना है। और अगर आपको हैबिट नहीं है, दिन में आप अगर 1 लीटर 1.5 लीटर भी पानी नहीं पी रहे हैं तो अभी से आप अच्छे से पानी पीना शुरू कीजिए, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। सेकेंडरी अगर हम बात करें, अगर आपने उस टाइम कोई सप्लीमेंट लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल के टाइम कोई फीवर आ गया है, आपने कोई एंटीबायोटिक ली है, तो प्लीज आप अपने मेडिकल एग्जामिनर को जो है इसके बारे में अपडेट दें। अगर आपने विटामिन C लिया है तो भी आपको अपने मेडिकल एग्जामिनर को अपडेट देनी है, क्योंकि इससे आपकी रिपोर्ट इफेक्ट हो सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन चीजों का ध्यान रखें स्टेप 1 में। सेकेंड अगर हम बात करें स्टेप 2 की, जिसमें कंप्लीट ब्लड टेस्ट। अब सबसे बड़ा सवाल काफी स्टूडेंट्स के मन में ये घबराहट होती है कि इतने सारे टेस्ट बताए गए हैं नोटिफिकेशन में, तो क्या अलग अलग सैंपल लिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपका एक सिंपल ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपका एक ब्लड लिया जाएगा, उसी से आपकी ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट टेस्ट है आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट। आपका अप्रोक्सीमेट हीमोग्लोबिन जो है वो 10 to 14 होना चाहिए। विमेन कैंडिडेट्स खास ध्यान रखें, अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से अंदर है तो अभी से आप जो है आयरन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, ताकि हीमोग्लोबिन आपका सही हो सके। सेकेंड अगर हम बात करें कंप्लीट ब्लड काउंट की, जिसमें आपकी WBC और CBC जो है उसकी जो है कंप्लीट जांच की जाएगी। उसी के साथ आपका ब्लड शुगर टेस्ट में आपका HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B, C और VDRL और STD जैसे टेस्ट आपके कराए जाएंगे, जो कि कंप्लीट नॉर्मल प्रोसेस है। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग यानी आप कौन से ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसका भी टेस्ट किया जाएगा। तो आपका एक ब्लड सैंपल में ये सारी चीजें काउंट की जाएगी।
थर्ड अगर हम बात करें चेस्ट एक्सरे, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि यहाँ पर जो है चेस्ट का एक्सरे क्यों करवाया जाता है। अब यहाँ पर जो है फेफड़ों से रिलेटेड अगर आपके लंग्स में कोई इंफेक्शन है, आपको कोई अगर ट्यूबरक्लोसिस है, आपको निमोनिया है, या आपको कोई अस्थमा या दमा की कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर चेक किया जाता है। आपके फेफड़े का आकार देखा जाता है, आपके हार्ट की कंडीशन देखी जाती है, ताकि आपके अंदर कोई अन्य कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है उससे रिलेटेड। क्योंकि जो आपकी जॉब है वो अपने आप में एक टफ जॉब है, और रफ टफ जॉब के लिए आपको खुद को रफ टफ और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आप मेडिकल फिट रहेंगे तभी आप इस जॉब को अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए जो है बारीकी से आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। तो विमेन कैंडिडेट्स बिल्कुल घबराए नहीं, ये एक नॉर्मल आपका जो है रूटीन टेस्ट, जैसे आप अगर मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं वैसे आपका रूटीन टेस्ट होता है, वैसे ही आपका यहाँ पर रूटीन टेस्ट होने वाला है। और स्पेशली आपकी जो है प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। विमेन कैंडिडेट्स को मैं स्पेशली बता देती हूँ, आप यहाँ डरे नहीं, क्योंकि आपका कंप्लीटली जो है ये टेस्ट होगा वो आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखकर किया जाएगा, और उसी के साथ आपको ये कंप्लीट जो टेस्ट प्रोसीजर है वो विमेन कैंडिडेट द्वारा ही किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसीजर की हम बात करते हैं स्टेप 4 की। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ मैं आपको एसएससी-जीडी 2027 के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी एसएससी-जीडी की तैयारी कर रहे हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और उनको डाउट है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश जैसे टफ सिलेबस में, तो यहाँ पर एसएससी-जीडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर बेस्ड कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको लाइव सेशन मिलेगा, उसी के साथ आपको 5 डेज लाइव क्लासेस के साथ मिलने वाला है आपको 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें आपको 250 से प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। लाइव लेक्चर्स होंगे आपके, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रखी जाएगी, संडे टू सैटरडे आपकी गाइडेंस भी होगा, इसी के साथ आपको जो है डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखे जाएंगे। बेहतरीन फैकल्टीज के साथ जो है कंप्लीट एसएससी-जीडी की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। तो स्मार्ट विंग्स आप याद कर लीजिए और फटाफट से गूगल स्टोर पर जाकर जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 999 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और अगर हम बात करें मैथ्स की धुरंधर और शानदार टीचर माने जाने वाले संदीप तोमर सर द्वारा आपको कंप्लीटली मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सके। और इसी के साथ हम आगे बात करें हमारे मेडिकल टेस्ट की, तो देखिए दोस्तों, बॉडी वाइज आपका जो है इंडेक्स तैयार किया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका समय बच जाए। और यहाँ अगर किसी की भी हाइट अगर 5'2" है यानी 157 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपका अप्रोक्सीमेट वेट जो है 44 to 54 kg होना चाहिए। तो आपका वेट और बॉडी मास के अकॉर्डिंग जो है हाइट और वेट आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा वो होगा आपका आई विजन का। अब देखिए आई विजन में सबसे स्पेशली जो है 6x6 जो ये एक मेजरमेंट होता है आईज के परफेक्ट आईज के लिए, तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर में आपका टेस्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका नियर विजन देखा जाएगा, जिसमें 9, N6 और N9, जिसमें आपको जो है बेटर आइज की जो आपको मिलेगा वो ये स्कोर होगा। जैसे आपको ये 9 दिख रहा है, अगर आप दूर से ये चीज पढ़ पा रहे हैं तो आपकी आंखें सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टेंस विजन की, तो डिस्टेंस विजन में 6x6 का आपका बेटर आइज माना जाएगा। उसी के साथ अगर हम कलर ब्लाइंडलेस, स्क्वींट या नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो जिसे हम रंग अंधता कहते हैं, ये आंखों की ऐसी स्थिति होती है जिसमें रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। कई बार आपने देखा होगा स्पेशली मेल कैंडिडेट में ये चीजें पाई जाती है, विमेन्स में थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पर जो है कलर ब्लाइंडनेस आपको अगर जन्म से है, आमतौर पर ये जेनेटिक नहीं रहती, ये आपको जन्म से अगर होती है तो यहाँ पर ये आपको यहाँ से अयोग्य घोषित किया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट्स को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो अभी से अपनी जो है इस चीज को इंश्योर कर ले और अपने वो कहते हैं ना प्रैक्टिस करते रहें, आप अपनी मेहनत दूसरी जगह पर लगाएं, क्योंकि अगर आप मेडिकल में ही फिट नहीं होंगे तो आप इस जॉब को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सेकंड अगर हम बात करें, जिसमें देखिए आपको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में आपको रेड ग्रीन कलर प्रॉब्लम, ब्लू येलो कलर प्रॉब्लम, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, जिसमें आपको कलर्स काफी सारे जो है इस प्रकार से दिखते हैं, जिसमें आपको कलर्स में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्विंट का मतलब ये होता है कि आप अगर एक सही दिशा में नहीं देखते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, एक पेन रखा जाएगा और उसको आपको कंटिन्यूअस देखना है। अगर आपकी आईज में डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपको स्क्विंट की प्रॉब्लम है, जिसके चलते जो है आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो इसे हम ये जो है एक ही दिशा में नहीं देखती आपकी आंखें, वो प्रॉब्लम इसे हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी ईयर एग्जामिनेशन की, तो देखिए अभी से मैं पहली चीज बता देती हूँ, आप अपने बॉडी की कंप्लीट हाइजीन का ध्यान रखिए, आप उसकी क्लीनिंग करते रहिए। देखिए ये जो टॉपिक है वो अपने आप में जो है एक नॉर्मल टॉपिक है, और इसको अगर हम बात करें दैट इज कम्प्लीटली कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं आपको सबसे पहले अपने बेसिक वर्क को लेकर प्रोफेशनलिज्म के तौर पर जो है आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप अपने हाइजीन और क्लीनिंग का जितना ध्यान रखेंगे आप मेडिकल में उतने ही फिट पाए जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें ईयर एग्जामिनेशन की, तो आपको अपने कानों की रोज सफाई करनी है। इफ केस अगर आपके कानों में से कोई गम निकल रहा है, यानी आपको यहाँ पर कान में आपको दर्द हो रहा है, आपके कान में बार बार वैक्स आ रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि आप सही सही टाइम पर रहते अपना इलाज कंटिन्यू कर सके और यहाँ पर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम ना आए। तो स्पेशली आपको अगर आपको कान के पर्दे में प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर्स को दिखाएं। उसी के साथ आपको जो है श्रवण में कोई सुनने में प्रॉब्लम है, आपको विस्परिंग कोई करता है, आपको शब्द बोले जाएंगे और आपको जो है सुनना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट पर्दे का टेस्ट किया जाता है। तो आप अपने कानों की सफाई पहले से ही करके जाए, ताकि जो मेडिकल एग्जामिनर है उसको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो आपको री मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। आपके कान में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें और उनसे अपनी जो है ट्रीटमेंट समय रहते करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेविएटेड नेजल सेप्टम्स, अब देखिए इसकी अगर हम बात करें डीएनएस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अब इसमें क्या होता है, आपकी नाक की जो हड्डी होती है वो जो स्ट्रेट रहती है, देखिए इस पोजीशन में, लेकिन जो है आपकी इसमें एक प्रॉब्लम के चलते जो है ये एक साइड से जो है हड्डी की जो तिरछी हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर टेढ़ी हड्डी होने के कारण जो है आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और कई बार जो है आपको खराटे, आपका नाक बंद हो जाता है। ये अगर प्रॉब्लम्स है इसको ठीक किया जा सकता है। आपका एक नॉर्मल प्रोसीजर, अगर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो आपको तुरंत इलाज का ऑप्शन दे देंगे। लेकिन अगर आप मेडिकल में जाके इन चीजों को समझेंगे तो वहां पर आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। इसको एग्जामिनर करना है, अपने दोनों फिंगर्स को अपने नाक पर रख कर देखें या इंटरनली आप अंदर डालकर देखें कि आपकी हड्डी जो है वो स्ट्रेट है या नहीं है। और कई बार आप खुद ही समझ जाते हैं जब बार बार आपका नाक बंद रहता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि आपको जिस हो सकता है जहां पर आपकी पोस्टिंग हो वहां का टेम्परेचर बहुत अनवेरिएबल हो, तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरल एग्जामिनेशन जो होता है, टीथ एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाइजीन में बार बार ये चीज बोल रही हूँ, हाइजीन का ध्यान रखें, जिसमें एटलीस्ट आपके जो है अगर हम कहें ठीक जो आपके दांत है उसमें सही दांत जो है आपके 28 एटलीस्ट होने चाहिए। उसी के साथ आपका जो है दांतों में कैविटीज नहीं होनी चाहिए, आपके दांतों में कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। इस चीज का आप अभी से ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्कैनिंग करा दीजिए दांतों की, अपने नियर कोई भी डेंटिस्ट है उनसे मिलकर संपर्क करें और अपने दांतों को क्लीन करवा लें। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी ऐसी जो डिजीज है या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके चलते जो है आप अयोग्य यानी घोषित हो सकते हैं, आपको निकाला जा सकता है, तो सबसे पहले है आपका कैरिंग एंगल। सबसे पहले हम कैरिंग एंगल को समझते हैं। अब देखिए आपके हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखा जाएगा। जनरल जो डिग्री मेजर की जाती है जिसमें महिलाओं की लगभग 10 से 18, अगर आपका एंगल तिरछा ज्यादा जा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपका स्ट्रेट ज्यादा रह रहा है तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि एंगल अगर आपका कैरिंग में प्रॉब्लम आई तो इसमें आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आपको वजन उठाने में प्रॉब्लम होगी और खासकर आपको बंदूक यानी गन उठाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है आपका कैरिंग एंगल देखा जाता है। अगर इसमें प्रॉब्लम पाया गया और आपको जो है महिलाओं में जो है 10 से 18 डिग्री तक माना जाता है, तो अगर ये प्रॉब्लम रही तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉक नी में क्या होता है, आपके घुटनों के बीच में स्केल डाली जाती है, आपका चेक किया जाता है कि घुटने की पोजीशन किस प्रकार से है। अगर ये पोजीशन है तो बिल्कुल आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, और ये भी पोजीशन रही तो भी अयोग्य। आपको स्ट्रेट जो है ये पोजीशन रहनी चाहिए, तो आप इसमें क्या होगा, नॉर्मल अलाइनमेंट माना जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैट फुट में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप पहाड़ी, क्योंकि ये जो जॉब है कंप्लीटली एक अपने आप में एक आर्मी जॉब मानी जाती है, और इसमें आपको जहां पर पोस्टिंग मिलेंगी मोस्ट ऑफ दी जो है आपके जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर पोस्टिंग होती है ज्यादातर। तो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में अगर आपके फ्लैट फिट रहे तो आपको पहाड़ों पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, चढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए जो है आपके पैरों को स्पेशली इसलिए एग्जामिनर किया जाता है कि आपका पैर जो है आप इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आपका फ्लैट फिट है तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरिकोज वेन्स, ये बहुत सामान्य प्रॉब्लम है, काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं रहती। तो अगर आपके पैर की सिराओं में अगर नसें ऐसी फूल रही हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जल्दी ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मैं स्पेशली बोल रही हूँ जिन भी कैंडिडेट्स को वेरिकोज वेन्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है वो प्लीज एक बार अपने पैरों को अच्छे से एग्जामिन कर दे। अगर उनको इस प्रकार की फुली हुई नसें दिख रही हैं तो आप तुरंत अपने फिजियो से संपर्क करें और वो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करके वेरिकोज वेन्स को ठीक कर सकते हैं सही टाइम रहते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल मेडिकल कंडीशन में जिसमें आपका जो है ये नॉर्मल अगर हम बात करें जनरली HIV हेपेटाइटिस जो भी मैंने डिटेल से बताया, अगर आपके इनमें से कोई भी बीमारी पाई गई तो आप इसमें अयोग्य घोषित किए जाएंगे। अगर आपको कोई प्रीवियस मेजर सर्जरी हो रखी है और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको सर्वाइव करने में भी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पर जो है स्पेशली इन चीजों से आपको बाहर किया जाता है, जिसमें हम डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप एंगल देख लीजिए। अगर किसी के पैरों की हड्डी इस प्रकार से बाहर आई हुई है तो घबराना नहीं है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। आप फिजियो ले सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर जो है आप अपने इस बारे में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर वो बोले कि ये ट्रीटमेंट संभव है तो ही वो हो पाएगा, अदरवाइज आप किसी भी फिजिकल डेफिशिएंसी के चलते अगर आप डर के अपनी इन चीजों पर प्रेशराइज करके इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए जॉब से पहले जो है आपका शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया बहुत सही चीज है दोस्तों। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी बॉडी को प्रेशराइज करके उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे जॉब्स ऐसी हैं जो विदाउट फिजिकल भी आप क्रैक कर सकते हैं। तो अपने सपने को पाने के लिए इतने जुनूनी भी नहीं बनना है कि आप अपने खुद को ही हार्म कर दें। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अगर बेसिक प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक किया जा सकता है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें SCCGD में मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले तो टैटू को लेकर बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में रहती हैं कि क्या कौन सा टैटू जो मान्य होगा या नहीं होगा। किसी ने गलती से बचपन में टैटू बनवा लिया है, अब उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए धार्मिक टैटू को अनुमति मिलेगी, वो भी बहुत छोटा होना चाहिए। आपका जिसका है इसका हिस्सा जो है 1/4 से भी कम होना चाहिए आपके जिस बॉडी पार्ट पे ये बना हुआ है मार्क। फॉर एग्जाम्पल आपने ओम का बनाया है, क्रॉस का बनाया है, या कोई भी ऐसा अन्य प्रतीक जो है आपके धर्म से जुड़ा हुआ है वो माना जाएगा। लेकिन कोई अगर आपने असली आपत्तिजनक जो देश के विरोध में जो है टैटू बनाया है वो मान्य नहीं होगा। ये चीज पहले ही क्लियर की गई है नोटिफिकेशन में। और स्पेशली जो है आपके राइट हैंड में जो है टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सैल्यूट करेंगे तो आपको राइट हैंड ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके राइट हैंड में टैटू है तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सेकंड, आपका जो है टैटू की साइज भी जो है वो बिल्कुल आपकी 1/4 से कम होनी चाहिए, जो आपके पार्ट में दिखे नहीं। और जो विजिबल नहीं है वो टैटू मान्य रहेंगे, लेकिन जो विजिबल है वो टैटू मान्य नहीं रहेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका प्राइवेट पार्ट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो है विमेन कैंडिडेट सबसे पहली चीज मैं आपको स्पेशली बोल रही हूँ, देखिए काफी सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो सबसे पहले तो आप भ्रांतियों से दूर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल में प्राइवेट एग्जामिनेशन जो होगा वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर में होगा। जैसे आपको रूटीन चेकअप हो रहा हो उस प्रकार से ही होगा, और यहाँ पर आपकी डिग्निटी आपकी प्राइवेसी का कंप्लीटली तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और विमेन जो है फीमेल स्टाफ ये आपको चेक करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें चेक की, तो यहाँ पर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि यूरिन टेस्ट के थ्रू किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप प्रेग्नेंट पाई गई, मान लीजिए किसी की शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट हुई है, तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद जो है आपका वापस मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। तो आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि क्या मुझे यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको टाइम दिया जाएगा और डिलीवरी के 6 महीने बाद जो है आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट वापस किया जाएगा। सेकेंड, अगर हम बात करें
अगर कोई भी महिला अगर गर्भवती पाई जाती है तो अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाता है और उनकी सीट को रिजर्व रखा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर काफी कैंडिडेट जो है वो घबराती है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा। तो नॉर्मल प्रोसेस से आपके ब्रेस्ट को पुश किया जाएगा। अगर वहां पे कोई भी गांठ और ट्यूमर पाई गई तो यहाँ पर जो है इस चीज में लंप हुआ, कुछ भी चीजें हुई, उसको चेक करने के लिए आपका ब्रेस्ट एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद आपके जो शोल्डर्स हैं उन शोल्डर्स की पोजीशन देखी जाती है। जब आपका फिजिकल होता है आपका शोल्डर्स स्ट्रेट बैलेंस में है या नहीं है, अप एंड डाउन में तो नहीं है, ये पोजीशन देखी जाती है खासकर विमेन कैंडिडेट्स में। तो यहाँ पर जो है आपके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को लेकर आपको घबराना नहीं है। अब देखिए मैं जिस प्लेटफॉर्म पर आपको चीजें बता रही हूँ वो सारी ऑथेंटिक चीजें हैं, आपके जो नोटिफिकेशन में दे रखी है उसी के आधार पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर कोई भी मिसगाइड मिसलीड नहीं होना है, आपको कंप्लीटली चीजों को है इजी गोइंग वे से लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें जो है आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए मजबूत बना रही है। क्योंकि जिस जॉब के लिए आप जाने वाली है वो अपने आप में एक डॉक्टर जॉब है और उसके लिए आपको मेंटली अभी से फ्री रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला बेसिक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल टेस्ट। उसके बाद आपका ब्रेस्ट एग्जामिन किया जाएगा, कहीं आपके ब्रेस्ट में लंप नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड अगर हम बात करें आपके पाइल्स की टेस्ट होगी। अब जैसे जनरली क्या है, मेल्स में भी ये टेस्ट होता है और फीमेल्स में भी ये टेस्ट होता है। अगर आपको पाइल्स पाया गया जिसमें आप जिसे जनरली हम हिंदी में मस्सा कहते हैं, अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अनफिट घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर जो है एक डॉक्टर एक निर्धारित पोजीशन में आपको थोड़ा सा झुकाएंगे और बोलेंगे आप थोड़ा खांसिए। अगर आप खांसते हैं और दबाव आता है तो यहाँ पर एनएस में दबाव आने पर जो है आपका जो नॉर्मल जो प्रोसीजर रहता है उसमें अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम देखी गई, ब्लीडिंग देखी गई, तो उस चीज के लिए अगर आपको ये चीज पहले से पता है तो आप अपने मेडिकल एग्जामिनर को इसके बारे में पहले से ही बता दें, क्योंकि बाद में ये प्रोसेस करने के बाद आपको कोई ज्यादा तकलीफ हुई तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो जेंटिला जो है आपका वजाइनल एग्जामिनर होता है, जो कि एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपकी वजाइना में कोई भी इंफेक्शन है, वजाइना के अंदर कोई जो है इंफेक्शन में जिसमें सर्वाइवल डिस्चार्ज आपको हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सबसे पहले अगर आपको वजाइनल इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने गायनिक से अभी भी संपर्क कर सकती हैं, आपके पास अभी भी अच्छा समय है। मैं इसीलिए ये चीज बेसिकली क्लियरली आपको समझा रही हूँ। अगर आपके घर में कोई भी बड़ा है, विमेन कैंडिडेट्स हैं, आप प्लीज उनसे संपर्क करें। आपको कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है उससे पहले क्लियरेंस लगे, और सबसे बड़ी बात अपने हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, वहां जो है अपनी प्रॉपर क्लीनिंग रखें, ताकि आपको एग्जामिनर के टाइम जो है आपके एग्जामिनेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो और जो आपका मेडिकल एग्जामिन करने वाला है उसको भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर नॉर्मल उसी के साथ आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, आपका जो माहवारी पीरियड समय आता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल कोई डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, तो डिटेल से उनको बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज कम्प्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन। उस पर आप ज्यादा इतना सोचिएगा मत कि मैम ऐसे क्यों बोल रही है। देखिए ये आप जब एग्जाम देते हैं आपने अपनी बहुत मेहनत की है, लेकिन बारीक छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो एक बहुत एक हम जेन्युइन बीमारी कह सकते हैं वो अगर आपको है तो वो आपको नहीं छुपानी है। लेकिन पीरियड से रिलेटेड अगर आपको सर्कल का बारे में पूछा जाए तो आपको 27 to 28 डेज बताना ही है। ओके, दैट इज अगर हम बात करें। उसके बाद अगर आपको वजाइनल कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए पर्सनल हाइजीन का आप ध्यान रखिए। पीरियड्स के दौरान आपको मेडिकल अगर प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेडिकल टेस्ट के टाइम आपके पीरियड्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको पूरा जो टीम रहती है वहां पे वो कंप्लीटली वो स्टाफ आपको कोऑपरेट करता है। कोई भी कहीं भी चीज के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। आप घबराएंगे तो आपकी बीपी इन्फ्लेक्शन हो सकती है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। किसी चीज के लिए आपको नर्वस नहीं होना है, बेसिक चीजों पर आपको ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहले अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखिए, उसी के साथ अपने वेट का ध्यान रखिए, उसके बाद आपके अपने हाइजीन का ध्यान रखिए। बॉडी पार्ट के इंटरनली जो प्रोसेस रहते हैं उस पर थोड़ा काम कीजिए। जैसे जनरली आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से चीजों को वेट गेन कर सकती हैं, उन सारी चीजों पर आप अभी से काम कीजिए ताकि आपको मेडिकल टेस्ट में प्रॉब्लम ना आए। हमने डिटेल से चीजों को समझ
समझा है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप कमेंट कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें, आपको कोई अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, आपको इंटरनली कोई भी आपकी सर्जरी हो रखी है, तो प्लीज आप डॉक्टर को उसके बारे में अवेयर करें। और अगर वो सर्जरी जो है आपकी 1 से 1.5 साल पहले की है, तो भी आप उसमें एलिजिबल मानी जाएंगी। आप अपना जो है डिस्चार्ज पेपर जो है वो डिटेल समरी आप वहां पर दिखा सकती है। तो ये था आज का सेशन। मिलती हूँ मैं आपको हमारे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।